चलिए देखिएगा, यूज ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी हम लोग। देखिए इसमें जो है हम लोग ट्रांसलेशन एक्सरसाइज कितना पर पहुंचे हैं, एक्सरसाइज 53 में पहुंचे हैं। उससे पहले जो है हम लोग को इस एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तभी जो है हम लोग बढ़िया से ट्रांसलेशन बना पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि इसमें जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव का क्या है, प्रयोग हुआ है। अब ये क्या है एडजेक्टिव, इसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या आता है। मैं, आवर, हमारे साथ आप लोगों को भी बोलना है, योर, हिज, हर, इट्स और देयर पोसेसिव एडजेक्टिव्स है। इनका प्रयोग अधिकार या संबंध, अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, संबंध या भाव दर्शाने के लिए। कहाँ पर प्रयोग करते हैं? जैसे हम लोग संबंध कहाँ दर्शाते हैं, जैसे कहते हैं मार्कर, यह मार्कर मेरा है, कहते हैं ना, यह मार्कर, इस मार्कर पर हमारा क्या है, अधिकार है। मेरा है तो किसका अधिकार होगा, हमारा अधिकार होगा। यदि आपका रहेगा तो आपका अधिकार होगा। जैसे आप लोगों का ये कॉपी, जैसे कि कहेगा हमारा कॉपी है, इस कॉपी पर किसका अधिकार है, इसका अधिकार है, सरिता का अधिकार है। तो ये एडजेक्टिव जो है ना, हमको अधिकार, संबंध या भाव इत्यादि को दर्शाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग देखिए, जैसे कुछ एडजेक्टिव यहाँ पर लिया गया है, उसका हिंदी वर्ड मीनिंग भी लिखा गया है। तो पहले ये जान गए, मैं, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर पोसेसिव एडजेक्टिव है। इनका प्रयोग अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इतना चीज जान गए सब। आइए अब यहाँ पर बारी बारी से कुछ जो एडजेक्टिव लिया गया है उसका हम लोग मीनिंग जानते हैं। सबसे पहला क्या है, मैं। यम वाई क्या पढ़ते हैं इसको, एम वाई से क्या पढ़ते हैं, मैं। एम वाई मीन्स मैं मीन्स क्या होता है। अब सुनिए, मैं मीन्स मेरा भी होता है, मैं मीन्स मेरी भी होता है, मैं मीन्स मेरे भी होते हैं। इंग्लिश वर्ड एक ही है लेकिन उसका हिंदी अनुवाद कितने हो गए, मेरा, मेरी, मेरे। तो कोई कहेगा मैं मीन्स क्या होता है, मैं मीन्स मेरा भी होता है, मैं मीन्स मेरी भी होता है, मैं मीन्स मेरे भी होते हैं। समझ गए? चलिए उसके बाद क्या है, आवर, OUR क्या पढ़ेंगे इसको, उधर मत देखिए, अभी बोर्ड तरफ देखिए। हम जो बोलते हैं उसको सुनिए, फिर हम जो बोलने के लिए कहते हैं तो आप लोग भी बोलिए। यहाँ आवर है, OUR क्या हुआ, OUR को क्या पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़िएगा उसको मार लग जाएगा। इसीलिए बोलने के लिए आप लोग मत संकोच करिए, जितना बोलिएगा उतना सीखिएगा। OUR आवर पढ़िए, आवर मीन्स, आवर मीन्स, आवर मीन्स, आवर मीन्स, आवर मीन्स। अब चलिए आप लोग भी सुनिए। अब मैं एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आवर मीन्स होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की। अब इतना मीनिंग होता है सिर्फ आवर मीन्स। इतना दिन सिर्फ आप लोग पढ़ते थे आवर मीन्स हमारा, OUR आवर मीन्स, लेकिन आवर मीन्स हमारी भी होती है, आवर मीन्स हमारे भी होते हैं, आवर मीन्स हम लोगों का, आवर मीन्स हम लोगों की। समझे? चलिए उसके बाद है 3 नंबर में योर, YOUR क्या पढ़ा जाएगा, YOUR क्या पढ़ा जाएगा, योर। योर मीन्स देखिए क्या क्या होता है, तुम्हारा। पहले हम पढ़ाते हैं उसके बाद आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला जाएगा।
योर मीन्स तुम्हारा, योर मीन्स तुम्हारी, योर मीन्स तुम्हारे, योर मीन्स आपका, योर मीन्स आपकी, योर मीन्स आपके, योर मीन्स तुम लोगों का, योर मीन्स आप लोगों का। तो कितना मीनिंग होता है देख लिए ना आप लोग। अब आप लोग बोलिए योर मीन्स क्या क्या होता है। हम यही देख रहे थे कौन बोल रहा था कौन नहीं बोल रहा था। जो नहीं बोलेगा उसको उठा करके यहाँ पर खड़ा कर देंगे, ठीक है। बोलने के लिए प्रयास कीजिए। अब चलिए अगला 4 नंबर का जो है HIS, हिज, HIS को क्या पढ़ते हैं? हिज मीन्स होता है उसका, हिज मीन्स होता है उसकी, हिज मीन्स होता है उसके, हिज मीन्स होता, अच्छा इतना ही होता है, उसका, उसकी और उसके। ये उसका, उसकी, उसके किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए। 2 तरह के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। लड़का होता है पुल्लिंग, लड़की होता है स्त्रीलिंग। इसी तरह से और जीव में है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पाए जाते हैं, जिसको हम लोग नर और मादा कहते हैं। मालूम है ना? पुरुष आता है पुल्लिंग में और महिला आता है स्त्रीलिंग में। लड़की लोग क्या हो? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। लड़का लोग क्या हो? पुल्लिंग। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पर चलिए आते हैं। तो हिज माना उसका होता है, हिज माना उसकी होता है, हिज माना उसके। तो ये उसका, उसकी, उसके किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। जहाँ पुल्लिंग वाला रहेगा वहां पर हिज का प्रयोग करेंगे। और एक होता है हर, HER, क्या पढ़ेंगे इसको? हर। हर माना होता है उसका, हरमेश, और हरमेश उसकी, हरमेश उसके। दोनों का मीनिंग सेम है। हिज माना भी उसका, उसकी, उसके, और हर माना भी उसका, उसकी, उसके। लेकिन कंडीशन क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग के लिए, यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए। समझे? जैसे किसी लड़की के लिए कहेंगे यह कलम उसकी है, तब क्या प्रयोग करेंगे? दिस पेन इज हर, यही कहेंगे। यह कलम उसका, लड़का के लिए कहेंगे यह कलम उसका है, तब दिस पेन इज हिज, है ना? ऐसे नहीं कहेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हर का प्रयोग लड़की के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए, हिज का प्रयोग पुल्लिंग के लिए। उसके बाद है 6 नंबर में देयर, THEIR। देयर मीन्स होता है उन लोगों का। देयर मीन्स, देयर मीन्स उन लोगों की, देयर मीन्स उन लोगों के। इतना होता है देयर मीन्स। समझ में आया? आइए एक बार आप लोग बोलिए देयर मीन्स क्या क्या होता है। बोला कि नहीं बोला जी? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर पर। ये है ITS, इसको पढ़ते इट्स। ITS क्या पढ़ते? इट्स। इट्स बना होता है इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, के लिए। ये किसके लिए? नपुंसक लिंग के लिए। इसमें न तो नर आएगा और न ही मादा आएगा, न स्त्रीलिंग आएगा न ही पुल्लिंग आएगा। ये किसके लिए? नपुंसक लिंग के लिए। किसके लिए? तो नपुंसक लिंग के लिए कौन आएगा? इट्स आएगा। क्यों? कौन आएगा? समझ में आया? तो आप लोगों को समझ में आ गया तो सब लोग उतार लिए। और इसी टाइप का जो है कल आप लोग ट्रांसलेशन बना के आएंगे। कितना नंबर? 53 नंबर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।